मैं बायोलॉजी व्याख्याता भरत कुमार। तो जैसा कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो ईटीएस संपादित कर लिया था, संपूर्ण जो ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन पढ़ा था, उसके अंदर हमने जितने भी जो संकुल पढ़े थे और ईटीएस के जो घटक पढ़े थे और किस प्रकार से जो है NADH2, FADH2 और जो है GTP जो है ATP में कन्वर्ट होते हैं, मतलब जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वहां पे और ATP का जो निर्माण करते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होगी। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो कैसे होती है? डबल लेयर होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है कोशिकांग। तो इसकी ये वाली झिल्ली हो गई आउटर, ये वाली हो गई अंदर, वाली हो गई इनर, और इन दोनों झिल्लियों के मध्य जो अवकाश पाया जाता है वो पाया जाता है पीएमएस, पहले माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब देखो इसके बाहर वाला जो पोर्शन है ये कोशिकांग है, मतलब ये कोशिका के अंदर उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाहर वाला जो भाग है ये सारा का सारा, ये वाला जितना भी पोर्शन जो है ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म, या मैं कहूं कि कोशिका दल। क्या है? कोशिका दल, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? सी साइट बोल सकते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, मतलब कोशिका द्रव्य जो है यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में जो यहाँ है वो है NADH2। कौन है मेरे स्टूडेंट? NADH2। ये क्या करेगा? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेगा। मतलब कैसे? ये टूटेगा किसके अंदर? टूटेगा NAD+ के अंदर। तो जैसे NAD+ के अंदर टूटेगा तो हम जानते हैं यहाँ से क्या रिलीज करेगा? ये करेगा 2 हाइड्रोजन, मींस प्रोटॉन रिलीज करेगा। अब देखना ये जो सारा सिस्टम हमने ईटीएस में पढ़ा था, तो इसके लिए क्या है कि जो ईटीएस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के रूप में जब ये प्रवेश करता है, इसके अंदर प्रवेश करता है, तो इसको नाम दिया जाता है शटल। क्या नाम दिया जाता है? शटल। तो शटल सिस्टम जो होता है ये मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। एक तो होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। एक तो क्या होता है? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। और एक होता है मेलेट एस्पार्टेट शटल। तो 2 शटल हो गए, एक तो हो गया ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल और एक क्या हो गया? मेलेट एस्पार्टेट शटल। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की सबसे पहले कि इसके अंदर क्या होता है। तो देखना यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अपन जो ये वाले जो स्ट्रक्चर है इसको जूम करके देखें कि यहाँ से जो है किस प्रकार से जो है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल इसके अंदर चलेगा, तो इसको जूम करके देखते हैं एक बार क्या होता है इसके अंदर। तो यहाँ बनने वाला जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है उसके अंदर अपन देखेंगे कि जो यहाँ पे जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है सी साइड। कौन सी साइड है? सी साइड। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले सी साइड के जस्ट पास में यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद में ये वाला जो भाग होता है आउटर मेम्ब्रेन, मतलब बाह्य झिल्ली के बाद में क्या आता है? पीएमएस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश या स्पेस। इसके बाद में जो आगे वाला भाग होता है वो आगे वाला भाग होता है अपना क्या? इनर मेम्ब्रेन या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद में जो जस्ट इसके अगले वाला भाग होता है वो होता है एम साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, कल जो हमने ईटीएस पढ़ा था उस ईटीएस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इनर मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर सारे के सारे संकुल जो है वो जो है व्यवस्थित होते हैं अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन क्या करता है? प्रोटॉन्स को वापस लाके जो है पंप करके इधर वापस मैट्रिक्स इधर और क्या बना देता है? यहाँ पे जैसे ही उसका जो है एग्जॉस्ट पोटेंशियल होता है प्रोटॉन का, तो क्या बना देता है? मैंने यहाँ पे बताया था आपको इस प्रकार से। देखो कल प्रोटॉन वापस इधर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? ADP प्लस IP। ये किसका निर्माण कर रहे थे? ये ATP का निर्माण कर रहे थे। तो ये मैंने जो आपको केमी ऑस्मोटिक जो फॉस्फोराइलेशन है ये मैंने आपको कल बताया था, पीटर मिशेल वाला। अब देखते हैं कि जो शटल है उसमें ये कैसे काम में आएगा। देखना आप
शटल में इसको अपन देखेंगे तो क्या है कि यहाँ पे सी साइड की तरफ अपन बात करें, सी साइड की तरफ, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर है NaDH2, ठीक है। इसको अपन को लेके जाना है कहाँ मैट्रिक्स में नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ध्यान देना इस बात का। तो NaDH2 क्या है, ये यहाँ से विखंडित होगा, टूटेगा किसके अंदर, NAD+ के अंदर। तो हम जानते हैं यहाँ से क्या रिलीज करेगा, ये 2H+, क्या रिलीज करेगा, 2H+। अब ये 2H+ जो होते हैं, जो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, इनको यहाँ पे ग्रहण कर लेता है कौन, DHAP। DHAP क्या है, DHAP हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो, शीतल चक्र के अंदर पढ़ा था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पढ़ा था, वहां पे हमने 3 कार्बन युक्त, ठीक है, 3 कार्बन युक्त। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही इस प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो यहाँ से क्या बना देगा, ये बनाएगा ग्लिसरॉल फॉस्फेट। क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट बनाएगा। अब ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है, ये क्या है, देखो ये वाला जो है, ये NaDH2 ये डायरेक्ट क्या है, इसके लिए परमेबल है, मतलब अपारगम्य है। DHAP भी क्या है, अपारगम्य है। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल जो फॉस्फेट है, ये क्या करेगा, इसको परमेब करेगा, मतलब पेनिट्रेट करेगा। तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब ये यहाँ से मूव आउट कर रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू, जो है आउटर मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इनर मेम्ब्रेन, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ग्लिसरॉल यहाँ पे क्या करता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में अपने 2 प्रोटॉन क्या कर देता है, रिलीज करे देता है, मतलब वापस निकाल देता है। तो इसी दौरान यहाँ पे क्या होता है, इसी दौरान यहाँ पे जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, वो क्या करता है, ये जो है FAD जो है क्या कर लेता है, ये जो प्रोटॉन जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में रिलीज किए किसने, ग्लिसरॉल फॉस्फेट ने, ये कौन ग्रहण कर लेगा, इनको ग्रहण कर लेगा भाई डियर स्टूडेंट, कौन, FAD। कौन ग्रहण कर लेगा, FAD। और क्या बना देगा, यहाँ से बना देगा FADH2। क्या बना देगा, FADH2 बना देगा। यही हमने पढ़ा था। अब देखना, हम जानते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है, उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, उसके अंदर चलता है डियर स्टूडेंट, क्या, उसके अंदर चलता है ETS, ठीक है, क्या चलता है, ETS चलता है। तो यहां से ये FAD क्या इंटर करेगा, ETS के अंदर इंटर करेगा। जैसे ही ETS के अंदर इंटर करेगा तो हम जानते हैं ETS के अंदर ऑक्सीसोम होता है, और विभिन्न प्रकार के जो संकुल, प्रथम, सेकंड, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, जितने भी जो है संकुल है, कॉम्प्लेक्सेस है, वो सारे के सारे क्या है, व्यवस्थित है अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो ETS के घटक भी है बहुत सारे, FMN हो गया, जो है FAD हो गया, बहुत सारे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, यहाँ से बनाएगा क्या, ATP। क्या बनाएगा, ATP, जो हमने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के अंदर पढ़ा था। तो देखना यहाँ पे इसका सिस्टम देखना क्या है कि यहाँ पे ये NaDH2 NAD के प्लस के अंदर बदलता है, तो प्रोटॉन रिलीज करता है, जो DHAP लेके क्या बनाता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ये जो यहाँ से क्या करता है, अंदर की तरफ प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन्स की, यहाँ PMS जो है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वहां पे क्या करते हैं, इसने प्रोटॉन रिलीज कर दिया। ये प्रोटॉन कौन ले लिया, FAD ले लिया, किसमें बदल गया, FADH2 के अंदर। ये FADH2 कहां जाएगा, ETS के अंदर, क्या बनाएगा, ATP प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखो कितने बनते हैं FAD, यहाँ पे FADH2 बनते हैं 2, कितने बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं। तो हम जानते हैं क्या कि एक NaDH2 इसकी कितने ATP के इक्वल होता है, 3 ATP के इक्वल होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, जब क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 बनते हैं, NADH2 कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। कितने बनते हैं, 2। तो यहाँ पे कितने ATP होने चाहिए, तो टोटल 6 ATP होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितने बना रहा है, 2 बना रहा है, तो कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे किसमें बदल गए, NADH2, ये बदल गए FADH2 के अंदर। मतलब जो ETS चलेगा वो किसके, मतलब कौन से में, ग्लिसरॉल। ये कौन सा है, ये है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में ये किसमें बदल गया, NADH2, ये FADH2 के अंदर। मतलब यहाँ पे FADH2 से प्रोसीड हो रहा है। तो हम जानते हैं कि एक FADH2 किसके इक्वल होगा, 2 ATP के। किसके, 2 ATP के। कितने FADH2 है, 2, तो किसके इक्वल होंगे, 4 ATP के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए
4 एटीपी इक्वल होंगे, इसीलिए जो टोटल एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो कितने देता है यहाँ पे 36 एटीपी। तो यहाँ पे बात ये आती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर 38 पड़ा था, 2 एटीपी कहाँ गए? तो देखो अगर NADPH2 से होता तो कितने बनते हैं 6, तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं 38, लेकिन किससे हो रहा है FADH2 से, कितने हो गए 36 हो गए ना ये ग्लूकोज से, ठीक है। तो ये होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। अब हम जो बात करेंगे दूसरे नंबर वाले की, वो हम पढ़ेंगे मेलेट एस्पार्टेट शटल कि मेलेट एस्पार्टेट शटल क्या है। तो मेलेट एस्पार्टेट शटल को हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं मेलेट एस्पार्टेट शटल। मेलेट एस्पार्टेट शटल कि ये मेलेट एस्पार्टेट शटल क्या होता है। तो देखिए सेम उसी की तरह जो है ग्लिसरॉल जो फॉस्फेट शटल था वैसे के वैसे ही जो है हमने मेम्ब्रेन्स बनाएंगे सारी की सारी। तो ये हमारी मेम्ब्रेन्स जो है आउटर वाली होगी, आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो गैप हो गया वो हो गया पीएमएस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये हो गई हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। और ईएफ साइड वाली क्या होगी सी साइड, ठीक है, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा वाली साइड होगी। और यहाँ वाली कौन सी होगी मैट्रिक्स अदात्री एम साइड। अब सेम वैसे जो इलेक्ट्रॉन करियर जो अपने हैं यहाँ पे क्या होगा समझना इसको, NADH2 ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा किसके अंदर NAD+ के अंदर। तो हम जानते हैं क्या रिमूव करेगा 2H+। अब यहाँ पे ये 2H+ जो इनको ग्रहण कौन करता है, वो ग्रहण करता है कौन ग्रहण करता है, वो करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन ग्रहण करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक। और ये जैसे कौन ग्रहण करता है ऑक्जेलो एसिटिक, और जैसे ही ऑक्जेलो एसिटिक इसको ग्रहण करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर मेलेट के अंदर, किसके अंदर मेलेट के अंदर, ठीक है। अब ये मेलेट जो यहाँ से चलेगा किसके अंदर जो है मेम्ब्रेन्स के अंदर। ये मेलेट जाएगा कहाँ मेम्ब्रेन्स के अंदर जाएगा, मतलब मैट्रिक्स के पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेलेट आ गया, ठीक है। ये मेलेट क्या करेगा यहाँ से अपने H+ क्या करेगा लॉस करेगा, क्या करेगा H+ लॉस करेगा। जैसे अपने H+ क्या करेगा यहाँ से 2H+ वापस रिमूव करेगा। तो हम जानते हैं कि H+ ऑक्जेलो एसिटिक ग्रहण करके किसमें बदला था मेलेट में, तो जब वापस निकालेगा तो क्या बना लेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापस बने जाएगा। और यहाँ पे 2H+ कौन ले लेगा, ये ले लेगा NAD, कौन ले लेगा NAD+, और किसमें बदल जाएगा NADH2 के अंदर। और यहाँ से ये NADH2 किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, हम जानते हैं यहाँ पे कौन है ETS, कौन है ETS। और ETS के घटकों द्वारा यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से हम जानते हैं वापस वही क्या F1 पार्टिकल F0, और यहाँ से ADP क्या बना देगा ATP। तो यहाँ से किसका प्रोडक्शन कर देगा ATP का प्रोडक्शन करे देगा। अब देखो ये यहाँ से इसने ग्रहण कर लिया NAD ने, ठीक है। NAD ने जैसे ही ग्रहण किए तो मेलेट किसमें बदल गया यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापस इधर आना चाहिए ताकि ये प्रोसेस जो है थोड़ा चलता रहे कंटिन्यू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ये क्या होता है इम्परमेबल होता है मेम्ब्रेन्स के, ठीक है। मेम्ब्रेन्स के इम्परमेबल होता है तो यहाँ से वापस इधर नहीं आ सकता। तो ये क्या करता है, ये गेन करता है किसको अमीनो समूह को, NH3 समूह को क्या करता है गेन करता है। तो जैसे अमीनो समूह इसमें आते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है किसके अंदर एस्पार्टेट के अंदर, किसके अंदर एस्पार्टेट के अंदर, किसमें बदल जाता है एस्पार्टेट। और एस्पार्टेट क्या होता है, ये क्या होता है इसके लिए मूवेबल होता है। तो एस्पार्टेट जैसे मूवेबल होगा, ठीक है, तो ये इधर से वापस कहाँ आएगा इधर की तरफ आएगा। और यहाँ आते ही क्या करेगा वापस अपना अमीनो अम्ल क्या कर देगा वापस निकाल देगा। तो जैसे अमीनो अम्ल निकालेगा तो ये क्या बना देगा यहाँ से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, या आप इसको एस्पार्टिक से एस्पार्टिक अम्ल भी बोल सकते हो, एस्पार्टिक अम्ल भी बोल सकते हो, आप इसको एस्पार्टिक अम्ल भी बोल सकते हो। अम्ल कैसे बना, क्या लिया इसने अमीनो समूह लिया है। और यहाँ के वापस क्या कर देगा रिमूव करेगा तो वापस क्या बना देगा यहाँ से, जाहिर सी बात है क्या बनाएगा ऑक्जेलो एसिटिक। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा इस प्रकार से। तो ये था हमारा क्या मेलेट एस्पार्टेट शटल। अब देखो इसमें क्या है नेट गेन ऑफ एटीपी क्या है इसके अंदर कि वहां पे FADH जोड़ा, यहाँ पे क्या है 2 N
NADH2 रहेगी। क्यों? यहाँ से NADH2 बना रहा है ATS से, एटीपी का प्रोडक्शन। तो दो कितने बनाते हैं? एक बनाता है 3, तो दो कितने बनाएंगे? 6 एटीपी। एक ग्लाइकोलाइसिस, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है। जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? नेट गेन क्या पढ़ते हैं? 8 पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं? 6। 8 पढ़ते हैं 6, क्योंकि 2 का क्या हो जाता है? जो वहां से लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर अपन इसको है ना यहाँ से 6 या 8 माने तो कितना होगा? अगर 6 मानते हैं तो 36, और अगर 8 माने तो 38 एटीपी फॉर्मेशन होते हैं किससे? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से। तो ये था अभी तक का क्या? मेलेट एस्पार्टेट शटल। तो ये मेलेट एस्पार्टेट और जो है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो है, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो इसमें, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।